हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज से एक नए सेशन का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो आज से जो सेशन शुरू होगा वो 12th मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सेशन साथ में ही चलता रहेगा। सब्जेक्टिव जो है हम लोगों का सिलेबस वो तो साथ में कंप्लीट होगा ही होगा, साथ साथ में आपके बोर्ड्स में पूछे जा चुके सवाल का ऑब्जेक्टिव भी हम आपको यहाँ पे कराएंगे, जिसे हम लोग PYQ भी कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज रहेगा। जैसा कि अभी हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हैं, तो डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाया है। और हर एक सेशन में 25-25 क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, ताकि आपको देखने में समय भी नहीं लगेगा, तुरंत कंप्लीट भी कर लीजिएगा। और ये सेशन बार बार आता रहेगा आपके एग्जाम तक, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में 50 वो रहता है, वो एक भी गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ऑब्जेक्टिव का। ये है हमारा क्वेश्चन, देख लीजिए। तो शुरू करते हैं, एकदम आराम से, सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो काम थोड़ा अगर तेजी से भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो आप संभाल लेना। ये दिया हुआ है, कह रहा है dy/dx निकालो मित्र। बहुत इजी है, देख लो कैसे इजी है। तो y इक्वल टू, प्यारे ये सेक है। अगर सेक को अगर आप कॉस इनवर्स में बदलते हो तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो ये अंदर वाला पलट जाएगा, अंदर वाला पलट के हो जाएगा √x-1 अपॉन √x+1 हो जाएगा। और बगल में जो है साइन इनवर्स √x-1 अपॉन √x+1 पहले से है। अब ये इनवर्स ट्रिगो में फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2 होता है। तो हम इसके बदले पे π/2 रख सकते हैं। कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स मिला के π/2। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो भैया ये dy/dx और π/2 पूरी तरीके से कांस्टेंट है, जिसका DC 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। dy/dx निकालना, आराम से निकालिए, बहुत ही प्यार से निकालिए। तो भैया शुरू में सेक है, तो सेक का सेक इंटू टैन होता है। सेक इंटू टैन, पहले सेक लिख लीजिए और इंटू टैन, अंदर वाला वही लिखाते रहेगा। और उसके बाद ये तो सेक का हुआ, सेक इंटू टैन, फिर टैन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस x² हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए मित्र, चलिए जैसे यहां देखो, टैन से टैन इनवर्स कैंसिल होके x बाहर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार सेक, और अगर यहां सेक इनवर्स रहता तो कैंसिल हो जाता। तो बना लीजिए। कैसे बनाओगे? देखो कैसे बनाओगे। x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो टैन का फॉर्मूला आप जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस। तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो कितना हो जाएगा ये सेक। अब अगर इस टैन इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलिएगा तो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो हाइपोटेनस बाय बेस होता है। तो हाइपोटेनस √x² + 1 है और बेस हमारा 1 है। ठीक है। टैन से टैन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो x बाहर आ जाएगा। अब बगल में 1/1 प्लस x² पहले से है। फिर से सेक और सेक इनवर्स कैंसिल हो गया तो √1 प्लस x² बचा, इंटू में x बचा और 1/1 प्लस x² बचा। अब गौर कीजिए, ये और ये दोनों लगभग सेम है, बस ये रूट में है, ये रूट में नहीं है। तो भैया ये रूट में नहीं है तो ये रूट में कितनी बार लिखाएगा? 2 बार। ये रूट में नहीं है तो रूट में कितनी बार लिखाएगा? 2 बार। तो एक बार इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? ऊपर x और नीचे बच जाएगा √1 प्लस x²। तो आपका फाइनल आंसर आया x/√1 प्लस x²। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए एकदम
बेसिक चीजें हम बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा अगर मार्कर तेजी से भी चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। y लॉग पावर को बाहर कर देता है तो x बाहर हो जाएगा, तो x इंटू लॉग एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहां लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, गुणनफल नियम, तो पहला का dc1 दूसरा को छोड़िए, फिर प्लस दूसरा का dc 1 बाय एक्स, अब पहला को छोड़िए, यही तो होता है प्रोडक्ट रूल। तो भैया x से x कट गया तो यहां बच गया log x, अब वहां बच गया 1। अच्छा एक काम कीजिए, ये है log x, इस 1 को हम चाहे तो log e लिख सकते हैं क्योंकि log e का वैल्यू 1 होता है। log, ये दोनों log प्लस में है, तो log जब प्लस में रहे तो फॉर्मूला होता है कि सामने वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इंटू ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भैया जानते हैं ना log m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू n होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। नोट कर लीजिए, सिंपल प्रोडक्ट उनका था। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो सबसे पहले साइन है तो साइन का डीसी हो जाएगा cos रूट एक्स, फिर साइन के बाद रूट एक्स है तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। देख लीजिए cos रूट एक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ये तो तुरंत बन गया। ओके चलिए अगले पर चलते हैं। ये देख लीजिए, तो tan स्क्वायर में पहले स्क्वायर का करेंगे तो पावर बाहर, पावर में से एक माइनस tan हो जाएगा, फिर पावर के अंदर tan का करेंगे तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आया, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्लाइड खाली है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे है साइन इनवर्स। भैया साइन इनवर्स का होता है, फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके चलिए उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन की। फिर से देखिए, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2 होता है, हमने लिख दिया। π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बाबू। ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके बाद यहां डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx, सबसे पहले साइन का करोगे तो साइन का हो जाएगा भैया cos x³ अपने जगह पर रहेगा, फिर साइन के बाद x³ का करोगे तो 3x² हो जाएगा, तो cos x³ 3x², ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए है ना, देखिए फटाफट बन जा रहा है, फटाफट बन रहा है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो बहुत सिंपल है सर, cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस x², तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये भी देख लो। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भैया होता है π/2, π/2 कांस्टेंट है जिसका डीसी कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये यहां अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले करोगे प्यारे cos का, तो cos का होता है माइनस साइन, अंदर में log रहेगा, फिर cos के बाद log का करोगे तो log का हो जाएगा 1/x। देखो ये किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, देख लो ऑप्शन नंबर बी में है, देख लो। पहले cos का किए माइनस साइन log हो गया, फिर log का किए 1/x हो गया। उसके बाद y इक्वल टू x³, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। बताइए तो dy/dx ये हो जाएगा पावर बाहर, पावर में से एक माइनस 3x², है ना। तो आप चिंता ना करें, एग्जाम बहुत बढ़िया से जाने वाला है, 50 का 50 सही होने वाला है। ऑफिसर मैथ से जुड़े हुए रहिए बस। ये देख लीजिए, इसका डीसी करोगे तो फिर से पावर बाहर, पावर में से एक माइनस करो, तो पावर बाहर पावर में से एक माइनस करोगे तो 2 साइन हो जाएगा,
फिर पावर के अंदर साइन का करोगे तो कॉस हो जाएगा, है ना। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। पहले पावर का किए, पावर बाहर, पावर में से एक माइनस तो साइन बचा, फिर पावर के अंदर वाले साइन का किए तो कॉस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो tan, भैया tan का डीसी होता है सेक स्क्वायर, अंदर वाला रहेगा ax, फिर tan के बाद ax का करोगे तो a कांस्टेंट बाहर, x का हो जाएगा 1, तो क्या बच गया सेक स्क्वायर ax इंटू a, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। भैया सबसे पहले log का डीसी होगा, log सामने वाले को पलट देगा तो 1 बाय सेक प्लस tan हो जाएगा log का। फिर log के बाद log के अंदर वाले का करेंगे तो log के अंदर वाले में सेक का हो जाएगा सेक इंटू tan, फिर प्लस tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। चेन रूल लगा रहे हैं, पहले log का किए तो log अपने सामने वाले को पलट देता है, पलट दिए, फिर log के बाद अंदर वाले का किए तो सेक का सेक इंटू tan, फिर tan का हो गया सेक स्क्वायर x। भैया इन दोनों में से सेक कॉमन कर लीजिए, ऊपर वाले में से, ऊपर वाले में से सेक कॉमन करोगे तो यहां से बच जाएगा tan x, और यहां सेक स्क्वायर में से सेक कॉमन कर लोगे तो सेक बचेगा, और नीचे में जो है सेक प्लस tan पहले से है, सेक प्लस tan पहले से है। अब देख लीजिए ये वाला और ये वाला पूरा कट गया तो क्या बच जाएगा सेक x, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, देख लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात। चलिए मित्रों आइए यहां तक कर लिए हैं। एक छोटा सा बीच में डिस्टरबेंस, छोटा सा डिस्टरबेंस आ गया था, इसलिए हमें वीडियो में थोड़ा सा कट लगाना पड़ा मित्र। ये जो हमारा बिजली कट हो गया था, आइए जल्दी से नोट कर ले। हाँ नोट तो सर कर लिए। अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा है, जल्दी से ये बात कर लेते हैं। चलिए इसमें पहले हमें लॉग लगा लेना चाहिए, लॉग लगा लेना चाहिए ताकि छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। घबराइएगा मत, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है इसलिए थोड़ा बढ़िया चलेगा, का होल पावर 5। लॉग के अंदर जब इनटू रहता है तो अलग अलग करके हम प्लस लगा देंगे, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ का पावर बाहर आ जाएगा तो 5 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर यहां से मित्र पावर बाहर तो 2 लॉग एक्स, यहां से पावर बाहर तो 2 लॉग वाई, और ये हो जाएगा 5 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। अब इसको कर ले डिफरेंशिएट। अब अगर इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो 2 लॉग का हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर 2 लॉग वाई का हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर भैया यहाँ 5 कांस्टेंट बाहर, लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर लॉग के अंदर वाले का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाय dx। थोड़ा ये क्वेश्चन बढ़िया है इसलिए थोड़ा सा लेंथ ले रहा है। 2 बाय एक्स हो जाएगा ये हो जाएगा 2 बाय वाई dy बाय dx। बहुत बढ़िया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 5 बाय एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जिसमें जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ कर लेना चाहिए, इसमें और इसमें डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लो। आइए कर लेते हैं। तो मित्र हमारे पास जो यहाँ पे 2 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इसमें है, और फिर माइनस 5 बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लिए। जिसमें नहीं था वो है 5 बाई एक्स प्लस वाई, और वो है -2 अपॉन एक्स। आ जाइए दिखा देते वापस एक बार। ये और ये इसको इधर ला करके हम LHS में रख लिए और इसको उधर ले जा करके हम RHS में रख दिए। चलिए उसके बाद यहां से dy बाई dx कॉमन कर लीजिए, तो dy बाई dx कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई वाई
-5/x प्लस वाई, करेक्ट है। यहां हो जाएगा 5/x प्लस वाई -2/x। चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो dy/dx, अगर आप एलसीएम ले लेते हो यहां का तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। y से y कैंसिल, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस 2y, फिर माइनस ये 5y हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहां एलसीएम लेते हो तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो गया 5x, फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x और -2y हो जाएगा। अब बताइए बचा क्या, ये हो गया dy/dx, तो 2x अकेला और 2y में से 5y गया तो 3y, और पहले x प्लस वाई से x प्लस वाई उड़ा देते हैं, और नीचे में बच गया y। उधर क्या बच गया, 5x में से 2x गया तो बचा 3x -2y, और नीचे में बच गया x। तो फाइनली थोड़ा वेट करने के बाद जो हमारा dy/dx का आंसर है वो आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में जाने पर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो y चला जाएगा ऊपर, तो y इंटू 3x -2y अपॉन ये नीचे आ जाएगा, तो x इंटू 2x -3y हो जाएगा, 2x -3y हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन के पास लेंथ आ गया था, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हुआ, कौन सा आंसर हुआ, y/x ना, y/x 3x -2y 2x -3y, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के पास लेंथ आ गया था, मानते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कहां सॉल्व कर रहे थे, जी हाँ यहां थे, आइए कर ले, जिसकी बात कर लेते हैं। ये देख लो प्यारे, d/dx tan इनवर्स √1 प्लस x²। अब यहां देखिए कॉट इनवर्स के अंदर माइनस है, तो कॉट इनवर्स के अंदर वाला अगर माइनस बाहर करना होता है तो पहले पाई लिखना पड़ता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √1 प्लस x², ये तो फॉर्मूला होता है। कॉट इनवर्स के अंदर वाले माइनस को अगर बाहर करना हो तो पहले बाहर में पाई लिखना पड़ेगा। अब हो गया ये dy/dx tan इनवर्स √1 प्लस x², माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √1 प्लस x² हो गया। अब काम हो गया, dy/dx ये है मित्र tan इनवर्स, ये है कॉट इनवर्स, तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू π/2 होता है, लिख दिए। अब बगल में माइनस पाई लिखा हुआ है, और प्यारे ये तो प्योर कांस्टेंट है, डीसी करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हमारा, ये देखिए ये खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ये एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी का है, तो 2 के पावर x का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2 का पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा, इंटू लॉग 2 हो जाएगा, और 3 के पावर x का करोगे तो 3 के पावर x इंटू लॉग 3 हो जाएगा। 2 के पावर x 3 के पावर x को एक ही बार हम 2/3 का होल पावर x लिख सकते हैं, और log 2/log 3 में अगर आप बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो तो log में फॉर्मूला होता है log a अपॉन log b का फॉर्मूला होता है कि आप log a टू दी बेस b लिख सकते हो, तो log 2 अपॉन log 3 को log 2 बेस में 3 लिख सकते हो। तो कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। ये सारे के सारे PYQ में पूछे गए हैं, जल्दी से नोट कर लें, है ना। चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं। ये है क्वेश्चन, dy/dx निकालना है,
लेकिन dy बाई डी एक्स तब निकालना है जब x के जगह पे क्या हो, रूट पाई। तो कोई बात नहीं, पहले डिफरेंशिएट तो कर ले। log का डीसी करोगे, सामने वाले को पलट देगा, 1 बाय कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। log के बाद cos का करोगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। फिर cos के बाद एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा। साइन बाय कॉस tan होता है, तो ये माइनस tan एक्स स्क्वायर हो गया, और इंटू में 2x है, रख दीजिए। x के जगह पे क्या रखना है, रूट पाई रखिए, माइनस tan, यहां x के जगह पे रूट पाई रखोगे तो रूट पाई का स्क्वायर पाई हो जाएगा, इंटू 2 रूट पाई। भैया tan पाई का वैल्यू 0 होता है, tan पाई का वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नोट कर ले प्लीज। चलिए बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है, ये देखो लिमिट का क्वेश्चन है, जो थोड़ा जब आया था पहली बार तो कंफ्यूजन हो गया था। ये जो आप अंदर वाला देख रहे हो, ये लिमिट का फॉर्मूला है। ये लिमिट का फॉर्मूला है। लिमिट का फॉर्मूला है कि माइनस के बाद वाले का, ये जो माइनस के बाद वाला देख रहे हो ना, माइनस के बाद वाले का पावर बाहर करो, पावर में से एक माइनस करो, पावर बाहर करो, पावर में से एक माइनस करो, बाहर हो गया। अब देखो ये पूरी तरीके से कांस्टेंट हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में, और यहां x कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो डीसी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझे, ये है लिमिट का फॉर्मूला। माइनस के बाद वाले का पावर बाहर करके पावर में से एक माइनस करते हैं, तो लिमिट का फॉर्मूला ये आया, और ये पूरी तरीके से कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डीसी कितना होता है हमारा, 0 लिख दिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो चल रहा है ना। चलिए जल्दी से करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें निकालना है dy बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट है। तो एक बार और करोगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका एक बार और करोगे तो ये हो जाएगा भैया 6x, और इसका हो जाएगा 0। तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। 2 बार डिफरेंशिएट करना था बस। यहां बात कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले log का करेंगे। log अपने सामने वाले को पलट देता है, तो 1 बाय रूट एक्स आ गया। फिर log के बाद रूट एक्स का करेंगे, तो रूट एक्स का होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, लिख दिए। तो भैया ऊपर में आ गया 1, नीचे में 2 का 2, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है, x, तो 1 बाय 2x आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। उसके बाद बात करते हैं इसकी, यहां भी 2 बार डीसी करना है। चलो, अगर एक बार करोगे तो साइन का हो जाएगा cos 2x, और फिर साइन के बाद 2x का करोगे तो 2 हो जाएगा। इसी को थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं हम, इसी को हम 2 cos 2x लिख सकते हैं। एक बार और करो डिफरेंशिएट, एक बार और करो तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भैया 2 कांस्टेंट बाहर, cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x, cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x, फिर 2x का हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -4 साइन 2x। कितना आ जाएगा, -4 साइन 2x। अरे समझे, 2 कांस्टेंट बाहर, cos का हो गया माइनस साइन, अंदर वाला 2x रहने दिए, फिर 2x का किया तो 2 आ गया। कितना आ गया, -4 साइन 2x। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, -4 साइन 2x। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां dy बाई डी एक्स निकालना है। ये पैरामेट्रिक है, प्राचलिक है, इसका अलग डीसी करो, इसका अलग डीसी करो। चलो करो इसको x t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2a कांस्टेंट बाहर, और ts, सॉरी 2a नहीं है यहाँ पे, a कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, कितना आ जाएगा ये 2at।
y का करोगे तो dy बाय डी टी, 2a कांस्टेंट बाहर, t का हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 2a। हमें निकालना क्या है dy बाय dx, तो dy बाय dx का मतलब होता है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt का वैल्यू है 2a और dx बाय dt का वैल्यू है 2at, तो 2a से 2a कट गया, कितना आ जाएगा 1/t। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। चलो देखो, x इक्वल टू ई का पावर, गौर से देखो x किसको माना गया है, e के पावर y प्लस e का पावर y प्लस e का पावर y प्लस ऐसे करके। तो मित्र x माना गया है e के पावर y को, तो जो चीज इसमें बार बार आ रहा है उसका एक पार्ट छोड़ के अब बाकी के जगह पे x रख दीजिए। तो e का पावर y प्लस e का पावर y प्लस e का पावर y, मतलब e का पावर y बार बार आ रहा है तो एक e का पावर y छोड़ देते हैं, अब बाकी इन सब जगह पे x रख देते हैं, इन सब जगहों पे x रख देते हैं। तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर y प्लस x। ओके, अब इसमें पहले लॉग लगा लीजिए, लॉग x, जैसे ही लॉग लगाओगे तो पावर बाहर आ जाएगा, तो जैसे ही लॉग लगाओगे तो पावर बाहर आ जाएगा, यानी y प्लस x बाहर आ गया और यहां log e हो गया। log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा प्यारे log x इक्वल टू y प्लस x। कर दो इसका डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करोगे तो log x का हो जाएगा 1/x, y का हो जाएगा dy बाय dx और x का हो जाएगा 1। हमें dy बाय dx निकालना है, हमें dy बाय dx निकालना है। इस 1 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1, एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझे, ये जो था ना e का पावर y, e का पावर y, e का पावर y बार बार रिपीट कर रहा था, तो एक बार e का पावर y रहने दिए, अब बगल वाले e के पावर y को हम x मान लिए, फिर दोनों तरफ log लगा दिए, ये तो वैसा ही रह गया, log लगाने से पावर बाहर आ गया y प्लस एक्स और log e रह गया। log e का वैल्यू 1 आता है तो y प्लस एक्स आ गया, फिर डिफरेंशिएट कर दिए, हमारा ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ओ हो खत्म हो गया, लगता है खत्म हो गया जी। तो आज के जो 25 क्वेश्चन का जो सेक्शन था वो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको आया होगा मजा, और अगर मजा आ गया तो एकदम इस चैनल से जुड़े हुए रहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ऑब्जेक्टिव तो कराएंगे ही, पूरा सेशन कंप्लीट करवा रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ। ओके, तो चलिए आज की कहानी को यहीं पे खत्म करेंगे और लास्ट में कहेंगे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।